हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले क्या क्या त्यौहार मनाए हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो हमने जन्माष्टमी अच्छे से धूमधाम से मनाई, गणेश उत्सव अच्छे से धूमधाम से मनाया, तीजा मनाया हमने पर्व, राधा अष्टमी अच्छे से मनाई। अब बात करते हैं एकादशी के बारे में। परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जलझूलनी एकादशी या डोल 11, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इतनी सारे नाम हैं इस एकादशी के। तो आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। इसका समय क्या है, पारण समय, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, पूजा कैसे करें, पूरी जानकारी आपको एक वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग हमारे भौतिक संबंध से मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है और व्यक्तिगत रूप से परम वास्तविक अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे शाश्वत संबंध के साथ स्थायी संवाद की स्थिति की प्राप्ति करवाता है और स्थिति की प्राप्ति है। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसका लक्ष्य सांसारिक लाभ नहीं बल्कि भगवान की सेवा के माध्यम से परम आनंद की प्राप्ति है। और जो कोई भी व्यक्ति गंभीरता से भगवान की भक्ति और उनके पवित्र नाम का जाप करने का मात्र प्रयास भी करता है, वह संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्रीमद् भगवत महापुराण में भी भक्ति योग द्वारा मन को कृष्ण के विचारों से भर करके मन का ध्यान परिवर्तन किया जाता है और यह तभी संभव हो पाता है जब हम वर्ष की सभी एकादशियों तिथियों का स्वागत आतिथ्य और भक्ति से करें, क्योंकि इस कलयुग में यही एकमात्र सरल मार्ग है जिसके माध्यम से हम हरि का धाम प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के पुण्य के बल से व्यक्ति का मन इस प्रकार शुद्ध हो जाता है कि उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे में ही परम पावन एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली पाश्चर्वी एकादशी है, जिसे जयंत एकादशी, वामन एकादशी या फिर परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र दिन व्यक्ति को वामन देव की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए जिनके नेत्र कमल के समान हैं, और ऐसा करके व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवों की पूजा आराधना अपने आप कर लेता है और मृत्यु के समय निसंदेह भगवान हरि के धाम जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आखिर यह मंगलमय एक एकादशी कब आ रही है, इसका समय क्या है, इस दिन व्रत का पारण कब करें, इसका शुभ मुहूर्त क्या है ना। तो आज के इस वीडियो में हम इस पाश्वर्त एकादशी के पालन की संपूर्ण विधि के बारे में भी आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं कि इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली पाश्वर्त एकादशी का पालन हम करने जा रहे हैं 14 सितंबर को 2024 शनिवार के दिन यह पड़ने वाली है एकादशी। तिथि प्रारंभ होने का समय है 13 सितंबर 2024 को शुक्रवार को रात 10:30 बजे से लेकर के पूर्ण होने का समय है 14 सितंबर 2024 शनिवार की रात 8:41 का इसका समय है। इस बार की एकादशी तिथि शुद्ध है और सूर्योदय के जिस समय में वह उपस्थित रहेगी उसी दिन हम उसका पालन करेंगे, इसलिए हम उसका पालन 14 सितंबर शनिवार को ही कर रहे हैं। एकादशी के दिन यानी 14 सितंबर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अतः 4:34 से और सूर्योदय होगा 6:01 पर। अगले दिन यानी द्वादशी पर इस व्रत का पारण हम करेंगे प्रातः 6:01 से लेकर 10:01 के बीच में। सभी समय हमने उत्तर भारत ये सभी समय मैंने आपको बताया है सभी समय हमने उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार आपको बताया है। अब अगर आप किसी और स्थान पर रहते हैं तो आप अपने लोकल कैलेंडर के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। इन सभी समय को देख सकते हैं आप, जैसे आप जिसको फॉलो करते हो, आपका जो भी लोकल कैलेंडर हो जहाँ के आप हों वहाँ के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इस विशेष एकादशी का पालन करने की विधि क्या है। इस एकादशी का एक और नाम है परिवर्तनी एकादशी, क्योंकि चातुर्मास के 4 मास के दौरान यही वह समय है जब योग निद्रा के शयन कर रहे भगवान विष्णु इसी दिन अपनी करवट बदलते हैं
और इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करता है और पालन करना चाहता है, उसे एकादशी के दिन संध्या के बाद अन्न युक्त भारी भोजन नहीं लेना चाहिए। एकादशी व्रत का अर्थ है अधिक से अधिक तपस्या करना और हरि नाम का जाप करना, हरि नाम का यज्ञ करना। दशमी के दिन रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए जल्दी सो जाएं। दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिन संभव हो तो जमीन पर सोएं और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अगले दिन एकादशी पर प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। वहाँ मुहूर्त यानी कि जब सूर्योदय होता है उससे 1.5 घंटा पहले आप उठना चाहिए आपको। अब उठकर सबसे पहले जगत गुरु श्री महाप्रभुपाद जी के लिए आप उनका स्मरण करें, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, और राधा रानी को प्रणाम करें और फिर भगवान श्री कृष्ण को याद करें। अब स्नान आदि द्वारा आप निवृत्त हो जाएं। आप स्वयं को स्वच्छ कर लें और स्वच्छ वस्त्र ही धारण करें, पहने हुए नहीं, साफ सुथरे कपड़े पहने, धुले हुए। तत्पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर आपके घर में जहाँ पूजा स्थान हो, ध्यान रखना, आप जहाँ पूजा स्थान हो वहाँ की साफ़ सफाई करें, या मंदिर हो वहाँ की साफ़ सफाई करें, और फिर भगवान को मधुर कीर्तन गुरु स्मरण करते हुए जगाएं और मंगला आरती करें। घर पर ही नहीं, आप घर पर नहीं करते तो नज़दीक में जो मंदिर हो आप वहाँ भी कर सकते हैं, और इस्कॉन या फिर किसी और मंदिर में जाकर, जैसे आपके आसपास हो या आपके क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर की वो मंदिर हो कोई भी भगवान श्री कृष्ण का, तो वहाँ भी आप ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। यह भी संभव ना हो तो सुबह 4:30 बजे इसका वृंदावन या इस्कॉन, मायापुर के पक्ष, धूप दीप और मायापुर के जो भी मंदिर हैं ये सब, वहाँ पे इस्कॉन मंदिर के जो भी जहाँ के रहवासी हैं वहाँ पर आप मंदिर में जाएं और धूप दीप अर्पित करें। आप तुलसी की आरती गा सकते हैं या फिर उसके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का आप माला जाप कर सकते हैं, है ना। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र है। कम से कम 16 माला, 25 माला, 32 माला का आप जाप कर सकते हैं, और यदि ना संभव हो तो अपने मन में जाप कर सकते हैं। अगर आप सभी माला प्रातः में ही कर सकते हो तो माला का जाप आप दिन के समय भी कर सकते हैं। जिसमें सुबह नहीं है पॉसिबल तो कभी भी कर लें, लेकिन इस दिन अधिक से अधिक इस माला का जाप आपको हरिनाम का यज्ञ करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नाम लेना चाहिए। ये कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम से ही आपका उद्धार हो जाना है, और कलयुग में सिर्फ एकादशी ही ऐसी है जो आपका उद्धार कर देगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सके तो आप इस महामंत्र का जाप जरूर से करें। एकादशी के व्रत में हम उपवास करते हैं, यानी इस दिन हम किसी भी प्रकार का अन्न जैसे गेहूँ, दाल, चावल, उड़द दाल इत्यादि कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाते हुए। अच्छा, खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए इस दिन कोई भी प्रकार का। यदि आवश्यकता पड़े तो एकादशी के दिन उपवास में आप दूध, जल, फल या इत्यादि प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। एकादशी प्रसाद में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, तो अगर आप ये जानना चाहते तो हम आपके लिए इसकी भी वीडियो बता देंगे। अच्छा, अब बात करेंगे इसके एकादशी की टाइमिंग के बारे में। इस बार एकादशी कब कैसे आ रही है, तो आपको एकादशी दोपहर 12 बजे तक निर्जल उपवास करें, जो भी आप उपवास रखेंगे इस दिन। इसमें वामन द्वादशी का उपवास भी इसी में बिल्कुल समाहित हो जाएगा। जो भी आप व्रत उपवास करेंगे तो 12 बजे तक तो आप उपवास करें, और अगले दिन 12 बजे के बाद आप अपनी आवश्यकता के अनुसार फल, दूध आप ग्रहण कर सकते हैं, इत्यादि चीज़ें जो आप ले सकते हैं व्रत की। और संपूर्ण दिन अपने मन में चेतना को अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित रखने का प्रयास जरूर से करें। इस दिन भगवान वामन देव जी का चित्र पढ़ें, चित्र देखें, उनकी पूजा करें, उनका अभिषेक करें, स्वच्छ साफ वस्त्र पहनाएं उनको, इनका हरे कृष्ण महामंत्र से आप जाप करें, कृष्ण की कथा श्रवण करें, व्यर्थ की बातों और कार्यों का समय नष्ट ना करें, आवश्यक वाद विवाद में आप बिल्कुल भी ना पड़ें, अनावश्यक क्रोध करने से भी आपको बिल्कुल बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। घर में भगवान के नाम का कीर्तन और श्री हरि तथा तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। फिर पूर्ण विधि विधान का पालन करते हुए अगले दिन द्वादशी पर इस एकादशी का आपको व्रत का पालन करना चाहिए। जितना आवश्यक है एकादशी व्रत का पालन उसी समय करना चाहिए, उतना ही महत्वपूर्ण है उसका पारण समय। जितना आवश्यक व्रत है उतना ही आवश्यक इसका पारण समय है। सही वक्त पर आपको अपना व्रत खोलना।
पारण कैसे करना चाहिए, इसकी संपूर्ण विधि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि आपको पहले पूजा करनी चाहिए, दान की वस्तुएं निकालनी चाहिए, उसके बाद आपको भगवान को विधिवत पूजा आरती करके संपन्न करके फिर आपको जो टाइमिंग बताई गई उस हिसाब से आप पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए इस व्रत का पारण करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी कथा के बारे में। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने माधव भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपया करके इस बारे में कुछ बतलाइए, मुझे सब कुछ जानना है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप को नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है और उपवास नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोगों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान विष्णु का कमल से पूजन करते हैं, कमल के फूलों से, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन करता है उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के बाद करवट लेते हैं। और भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचारण करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन से बांधा और किस वामन रूप रखकर किस तरह से आपने क्या क्या लीलाएं की, आप मुझे सब बताइए। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त था। अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादि सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो उसने देवलोक पर अपना आधिपत्य जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए। तब देवर्षियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उसका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो क्या, मैं तो उससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ। भगवान बोले, नहीं, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद रख दिए और भूलोक में पेट, जन लोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र इत्यादि देवताओं और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्गलोक, अब तीसरा पैर में कहाँ रखूं? तुम तो कह रहे थे और मांग लो। 3 पग क्या है, आप मुझसे और मांग लो। तो मैंने 3 ही पग बोला, अब तीसरा पैर में कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। तब मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनीत और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद
पद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उसके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण आवश्यक करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है, जो पापों को नष्ट करने वाला या होता है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से उनको कई हजार अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जो भी ये व्रत रखता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा, आज की कहानी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कब पारण समय है, कथा विधि महत्व, ये थी पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और हैप्पी एकादशी वंस अगेन। राधे कृष्णा।